एक महिला घर के अंदर तो जाती हैं, लेकिन घर से कभी बाहर नहीं निकलती और यह सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक मिलिट्री अफसर ने अपनी पत्नी को आखिर इतनी बेरहमी से क्यों मारा। दोस्तों, किसी भी औरत या पुरुष पर की गई शंका कि उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, यह किसी का जीवन नष्ट कर सकता है, एक बच्चे को अपनी मां से अलग कर सकता है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की। 18 जनवरी 2025 को अपनी बेटी पी व्यंकटा को पिता आंध्र प्रदेश के नांदयाल से फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसलिए माधवी के पिता दामाद गुरुमूर्ति को फोन करते हैं और बेटी माधवी के बारे में पूछते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति ससुर से कहता है कि 2 दिन पहले माधवी से मेरा छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था, उसी के कारण वह घर छोड़कर चली गई है। यह सुनकर माधवी के पिता परेशान हो जाते हैं और अपने दामाद गुरुमूर्ति के घर आते हैं। जब गुरुमूर्ति से बहुत पूछताछ करने के बाद वह उल्टे सीधे जवाब देता है, तब माधवी के पिता पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं। और मजेदार बात यह थी कि गुरुमूर्ति भी मिरपेट पुलिस थाने में पी माधवी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आता है। रिपोर्ट लिख लेने के बाद मिरपेट थाने की पुलिस माधवी के बारे में गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है और गुरुमूर्ति बिना घबराए पुलिस को वही बताता है जो उसने अपने ससुर से कहा था, लेकिन पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक हो रहा था, लेकिन गुरुमूर्ति का रहन-सहन एकदम आम आदमी की तरह था। पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्होंने देखा कि माधवी के घर में प्रवेश करने का वीडियो तो मिलता है, लेकिन घर के बाहर जाने का वीडियो नहीं मिलता। इसलिए पुलिस का गुरुमूर्ति पर का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ करती है। तो गुरुमूर्ति पुलिस को घर के अंदर ले जाता है और अलमारी में रखा कुकर दिखाकर कहता है कि मैंने माधवी को इस कुकर में उबाला है। तो पुलिस यह सुनकर अवाक हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने ऐसा केस पहले कभी नहीं सुना था। गुरुमूर्ति ने बताया कि वह एक मिलिट्री अफसर था, तो माधवी अक्सर मायके में रहती थी और उसका किसी पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध थे, इसलिए वो हमेशा मायके जाने के बहाने ढूंढती थी। और 16 तारीख को उसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसका गला दबाकर उसे मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुकर में उबालकर उसे पास के ही नदी में डाल दिया। पुलिस ने बारीकी से उसकी पूछताछ की तो पता लगा कि उसने सोच समझकर यह मर्डर किया है, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं जिन्हें गुरुमूर्ति ने अपने बहन के घर भेज दिया था। उसने पत्नी माधवी का तब तक गला दबाकर रखा जब तक उसकी जान नहीं चली जाती, और उसकी मृत्यु के बाद गुरुमूर्ति ने माधवी के छोटे छोटे टुकड़े कर पहले कुकर में उबाला और बाद में पास ही के तालाब में डाल दिया। यह प्रक्रिया करने में गुरुमूर्ति को 48 घंटों का समय लगा। माधवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद गुरुमूर्ति बाजार से केमिकल लेकर आया और उसने उस केमिकल से घर को कुछ इस तरह साफ किया कि पुलिस की स्पेशल टीम भी माधवी के बारे में कुछ सुराग ढूंढ नहीं पाई। पुलिस ने गुरुमूर्ति के कहने पर उस तालाब का जायजा किया जिस तालाब में माधवी को टुकड़े करके डाला गया था, लेकिन वह से माधवी के शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं मिला, जिसके आधार पर पुलिस यह साबित कर पाए कि जो कहानी गुरुमूर्ति बता रहा है वह सच है। हो सकता है कि पानी में मछलियां माधवी के मांस के टुकड़े को खा गई हो, इसी के कारण माधवी के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि गुरुमूर्ति की बातों को कोर्ट में साबित कैसे करे कि उसने ही माधवी का खून किया है। फिलहाल माधवी के बारे में गुमशुदगी का केस ही दर्ज किया गया है, क्योंकि उसका कत्ल हुआ है। यह तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसकी मृत्यु के बारे में कोई सुराग नहीं मिल जाता। पुलिस इस केस के बारे में अभी छानबीन कर रही है।